अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्लामिक फ़ाइनेंस। लास्ट वीडियो में हमने इस्लामिक बैंकिंग फ़ाइनेंस को डिस्कस किया था, लेकिन वो बहुत शॉर्ट वीडियो थी और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो मिस हो गई थी। तो मैंने सोचा अगेन मैं उसी टॉपिक को वीडियो बनाऊँ, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लूँ। तो आज हम इसी टॉपिक को कम्प्लीटली पढ़ेंगे, इन शॉर्ट डीपली पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, जिससे आपकी जो स्टडी है वो स्टडी में आपकी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। वो कैसे आ सकती है, कुछ 10 टिप्स देती हूँ मैं आपको, जो कि मैंने इसे मेंशन की है। फाइंड दी बेस्ट स्टडी मेथड। आपको अपना मेथड सेलेक्ट करना है कि आप किस तरह पढ़ना चाहते हैं। बुक से पढ़ना चाहते हैं, नेट से सर्च वर्क करना चाहते हैं, किसी का लेक्चर सुनकर पढ़ना चाहते हैं। आपको किस तरह अच्छा लगता है, जिस तरह आपको अच्छा लगता है आप उस तरह मेथड सेलेक्ट कर उसको स्टडी कर सकते हैं। और फिर सेकंड जो टिप आती है वही आती है कि ईट वेल। आपने अच्छी तरह खाना खाना होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है वो है एक्सरसाइज रेगुलरली। आप जो भी पढ़ते हैं उसकी एक्सरसाइज आप लाजमी करें, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप क्वेश्चन आंसर नहीं करते, सर्च वर्क नहीं करते, तो आप वो अच्छी तरह समझ नहीं सकते। आप पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा, चंद दिन बाद आप उसको रिवीजन करेंगे तो भूल जाएंगे। तो इसके लिए बेहतर है कि आप इसको रिवीजन करते रहें रेगुलरली। इसके बाद आएगा हमारे पास जो फोर्थ टिप जो है वो ये है कि सेट ए पॉजिटिव। आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव करना है और पॉजिटिव रखना है खुद को कि हाँ भाई मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मेरे लिए ये चीज़ मैं कर लूँगा। किसी चीज़ को अपने ऊपर सवाल नहीं करना कि भाई मैं ये काम कैसे करूँगी, तो बहुत टफ है। तो पॉजिटिव रहना है। इसके अलावा आपने अच्छी नींद लेनी है और आपने क्या करना है, टेक ब्रेक। और ब्रेक लेकर पढ़ना है, यानी कंटिन्यूसली पढ़ने के लिए बैठ के तो बस पढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि आप कंटिन्यूसली पढ़ेंगे तो आपका जो दिमाग है ना वो काम करना छोड़ देगा। वो बोलेगा भाई जो आप चीज़ें पढ़ रहे होंगे ना वो एक तरफ आ रही होंगी, दूसरी तरफ से वो निकल रही होंगी। इसके अलावा आपने अपना गोल सेट करना है। आप कुछ भी कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको पहले ये सोचना होता है ना कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले आपने अपना गोल सेट करना है कि आप ये चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है और आप किस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आएगा फाइंड द बेस्ट स्टडी टाइम। आपको टाइम सेलेक्ट करना है कि आप किस टाइम ईजी फील करते हो या फिर ईजी फील करते हैं आप, जहाँ पर या फिर जिस टाइम आप पढ़ें तो आपको वो चीज़ याद भी रहे, आप रिलैक्स होकर पढ़ लें। अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो शाम में पढ़ रहे होते हैं, सुबह के टाइम पढ़ रहे होते हैं, या तो वो मिडनाइट पढ़ रहे होते हैं। उनको वो चीज़ उस टाइम पे ज़्यादा अच्छी तरह याद आती है। वो बोलती है कि भाई हम चंद घंटे ही पढ़ लेंगे तो ये चीज़ हम अच्छी तरह समझ कर पढ़ लेंगे। इसके बाद जो हमारे पास आता है एग्ज़ाम्स कैन बी गुड। इस तरह आपके एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो अच्छे जाते हैं और आप टाइम पर सो जाएं, ज़्यादा ना जागें। इससे ये होगा ना तो आप ज़्यादा सोएं ना ही ज़्यादा जागें। ये जो टिप्स हैं अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो आपकी जो स्टडी है उसमें इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है। अब हम प्रॉपरली चलते हैं टॉपिक की तरफ। ओके, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस्लामिक फ़ाइनेंस है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन वो इनकम्प्लीट था। तो इसलिए अब मैंने इसको कंप्लीट वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए जो मिसिंग चीज़ें थी उसको मैंने एडिशन कर दी है, ताकि वो भी क्लियर हो जाए, वो भी आपकी नॉलेज में आ जाए। सबसे पहले हमने इस्लामिक फ़ाइनेंस के अंदर हमने पढ़ना है सोर्सेज ऑफ इस्लाम, ठीक है। और फिर हमने देखना है व्हाट इज़ द सोर्सेज ऑफ इस्लामिक बैंकिंग। सोर्सेज ऑफ इस्लाम और इस्लामिक बैंकिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आती एक ही है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखना है हाउ इज़ इस्लामिक बैंकिंग, ठीक है। फंक्शंस ऑफ इस्लामिक बैंकिंग को डिस्कस करेंगे हम इसमें। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक बैंकिंग को डिस्कस करेंगे, ठीक। इस्लामिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये भी इन शॉर्ट ही है, कंप्लीट डिटेल्स इसमें मैंने मेंशन अभी नहीं की, वो नेक्स्ट स्लाइड्स और नेक्स्ट वीडियोस में एक एक प्रोडक्ट को मैं डीपली डिफाइन करूँगी पूरा प्रोसेस के साथ, ठीक है। इसके अलावा इश्यूज़ फेस बाय इस्लामिक बैंकिंग हमने इसमें ये भी डिस्कस करना है। एडवांटेज ऑफ इस्लामिक इकोनॉमी सिस्टम हमने इसको डिस्कस करना है। ग्रोथ इन इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री। आज जो हमारी इस्लामिक फाइनेंस से रिलेटेड जो टॉपिक है, हमने इस टॉपिक के अंदर इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड हर एक चीज़ को बिल्कुल डीप में देखना है, इन शॉर्टली, ठीक
है। मैं कोशिश करूँगी कि डीप में जाकर इन शॉर्ट आपको ये सब चीज़ें अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकूँ ताकि आपके नॉलेज में मज़ीद इजाफा हो सके। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रॉपरली अपनी स्लाइड्स की तरफ। ओके, अब आते हैं अपने सबसे पहले जो हमारे पास हेडिंग आती है वो है सोर्सेस ऑफ इस्लाम। इसमें हमने ये डिस्कस करना है कि वो कौन से ज़राए हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके बिहाफ पे इस्लामिक बैंकिंग की जाती है और इस्लामिक बैंकिंग के जितने भी उसूल हैं उन्हीं की बुनियाद पे रखे जाते हैं। ठीक है, और वो जो उसूल हैं, वो जो सोर्सेस हैं, वो जो ज़राए हैं वो 4 हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट ज़राए जो है वो है कुरान पाक। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है हदीस, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा और अमल करदा हदीस को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो आता है वो है इजमा, और इसके बाद जो आता है हमारे पास है वो है क़ियास। ठीक है, अब हम चलते हैं मज़ीद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहले जो अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आती है उसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ डज इस्लामिक बैंकिंग वर्क। इट्स मीन इस्लामिक बैंक कैसे काम करता है। इस्लामिक बैंक दिलचस्पी से पाक बैंकारी के उसूलों पर काम करते हैं। इसी तरह इस्लामिक बैंक ऐसे अकाउंट दस्तयाब करते हैं जो सूद की शरह के बजाय मुनाफा या खसारा फराहम करते हैं। बैंक इनके ज़रिए जमा करदा इस रकम को इस्तेमाल करते हैं और किसी चीज़ में सरमायाकारी करते हैं जो शरई मुताबिकत रखता हो या हराम ना हो और इसमें ज़्यादा ख़तरा भी ना हो। तो इस्लामिक बैंकिंग जो होता है वो इसी तरह काम कर रहा होता है जिस तरह मैंने भी आपको यहाँ पे बताया है। तो अब हम चलते हैं अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे हाउ इज़ इस्लामिक बैंकिंग। इस्लामी बैंकारी कैसी है। इस्लामी ज़खायर सूद पर मबनी हैं और तमाम इस्लामी माली मुआहदे ख़तरे की तकसीम पर मबनी नहीं हैं। इस तरह खान 2011 ने इंकिशाफ किया है कि मुराबहा इस्लामी मालियाती मुआहदा की खसूसियात इस्लामी कानून से हट रही हैं। इनका ये नतीजा अख़ज़ किया गया है कि इस्लामी बैंक शरई पाबंदी है और बिला सूद खिदमत पेश करते हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि इस्लामिक बैंकिंग कैसी है। ये सूद से बिल्कुल हटकर बैंकारी की जाती है, इसमें ज़रा बराबर भी सूद नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड में अब जो नेक्स्ट स्लाइड आ रही है उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ इस्लामिक बैंकिंग। इस्लामी बैंकारी के क्या काम है। इस्लामी बैंक का बुनियादी काम तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ देना है ताकि मईशत की इजाफी और अक़ियों में खसारे के साथ बाहिमी तामिल हो सके। इस्लामी बैंक की तानुई काम का मकसद एमरजेंसी की खिदमात और दीगर मार्केट के मुताबिक मसनूआत यानी प्रोडक्ट की फरहमी है जो अपने सारिफिन यानी क्लाइंट या कस्टमर को सहूलत फराहम करते हैं। ठीक है, यहाँ ये स्लाइड हो जाती है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक बैंकिंग। ठीक है, इस्लामी बैंकिंग के बुनियादी असूल क्या हैं। इस्लामी फाइनेंस के अहम असूल ये हैं कि दौलत जायज़ तिजारत और असासे पर मबनी सरमायाकारी से पैदा होना ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, पैसा कमाने के मकासद के लिए पैसे का इस्तेमाल वाज़ा तौर पर हराम है। सरमायाकारी को खालिस वापसी से बाहर मुआशरे के लिए समाजी और अखलाकी फ़ायदे भी होना ज़रूरी है। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इस्लामिक बैंकिंग में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका जो पैसा हो वो बिल्कुल हलाल ज़राए से कमाया गया हो, उसमें कहीं भी हराम ज़राए के पैसे शामिल ना किए गए हों। क्योंकि अगर आप ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए इस्लामिक बैंकिंग में या फिर इस्लामिक इंडस्ट्री में कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये तरीका बहुत गलत है और ये कानून और इस्लाम की ख़िलाफ़ वर्जी है, जिसमें वाज़ा बयान किया गया है कि आप इस्लामिक सेक्टर में कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी भी तरह की, तो आपका पैसा बिल्कुल पाक साफ़ और शफाफ होना चाहिए, बिल्कुल हलाल ज़राए से कमाया हुआ पैसा होना चाहिए या वो एसेट होना चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी
अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आ रही है उसमें हम डिस्कस करेंगे रिबा की बुनियाद पर लेन देन की ममानियत। हलाल चैलेंजेस में दौलत की हिदायत होनी चाहिए जिससे तमाम अफराद को फ़ायदा होगा। दौलत को इस्तेहसाल करने के मकसद से या मुआशरे या अफराद को नुकसान पहुँचाने के लिए खर्च नहीं करना चाहिए। फ़ंड को बेजा अंदाज में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि अगर रिबा की बुनियाद पर लेन देन की ममानियत हलाल सबसे बड़ा चैलेंज है, जो कि इस्लामिक बैंकिंग में सबसे ज़्यादा इस चैलेंज को फेस किया जा रहा है और अभी काफ़ी हद तक कम होता जा रहा है क्योंकि लोग इसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और अगर जिसके पास पैसा हो वो बिल्कुल ज़ाया ना करे, वो लोगों की मदद के लिए उसको इस्तेमाल करे। अगर उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, अल्लाह ताला ने उसको ज़्यादा दौलत से नवाजा है, तो वो लोगों की मदद करे, ना कि फजूल चीज़ों में खर्च करे। इसमें यही बात बताई गई है। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आ रही है उसमें हम डिस्कस करेंगे इस्लामिक बैंकिंग प्रोडक्ट। ठीक है, इस्लामी बैंकारी मसनूआत। इस्लामी बैंक आज रिवायती तिजारत, असासा, प्रोजेक्ट, लीज पर देने और बहुत सारी दीगर माली ज़रूरियात के मुतबादिल का एक पुख्ता सेट पेश कर रहे हैं। इस्लामी मालियात बदअत और सख्त बहस व मुबाहिसे के दौर से गुजर रही है। इस्लामी बैंकारी मसनूआत और ख़िदमत जो इस्लामी बैंकों और इस्लामी बैंकारी इदारों ने पेश की हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आती हैं वो है सेफ कीपिंग, वदीहा, प्रॉफिट शेयरिंग, मुदारबा, जॉइंट वेंचर, मुशारका, कॉस्ट प्लस मुराबहा, लीजिंग, इजारा, इस्लामिक इंश्योरेंस, तकाफुल, इस्लामिक बॉन्ड, सुकूक्स एंड इस्लामिक इक्विटी फंड्स। ये वो प्रोडक्ट हैं जो इस्लामी बैंकों ने इंट्रोड्यूस की हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने सारिफिन के लिए, उनको मज़ीद सहूलत देने के लिए। और ये वो प्रोडक्ट हैं जो कि उन क्लाइंट्स और इस्लामिक सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बेनिफिशियल है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इस्लामिक बैंकिंग में इसी तरह इन प्रोडक्ट की ही बिहाफ पे डेवलपमेंट आती जा रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब जो हमारे पास स्लाइड आ रही है उसमें हम डिस्कस करेंगे द इशू फेस बाय द इस्लामिक बैंकिंग। इस्लामी बैंकों को क्या मसले दरपेश हैं। इस्लामी बैंकों को दो किस्म के ख़तरे लाहक होते हैं, जो कि माली और एक होता है गैर माली ख़तरे। माली ख़तरे में आता है क्रेडिट, मार्केट और लिक्विडिटी रिस्क पर मुश्तमिल होते हैं। गैर माली ख़तरे जो होते हैं वो ऑपरेशनल से रिलेटेड होते हैं। ऑपरेशनल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, बिजनेस रिस्क, लीगल रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क एंड बैंकिंग रिस्क। ये सब जो रिस्क है कि गैर माली रिस्क हैं जो कि बैंकों को ख़तरात होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब जो हमारे पास इसके बाद जो हमारे पास स्लाइड आती है उसमें हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, अब हम इस पर डिस्कस करते हैं इस्लामी माशी निज़ाम के फ़वाइद क्या हैं। मालियाती मंडियों में इस्लामी उसूलों के ज़्यादातर नाफिज के नताइज में ऐसी सरमायाकारी हो सकती है जो दौलत के मैदान में हर मौके पर लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है। इलाकाई, कौमी और आलमी सतह पर इस तरह की तहरीक के मुमकिना इम्कानात काफ़ी हैं और इसमें कम तशद्दुद और ज़्यादा इस्तेहकाम शामिल हो सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसके बाद जो अब हम चलते हैं अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ इन इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, इस्लामी बैंकारी एक तरक्की की सनत है क्योंकि 3 दिहाइयों के कलील अरसे में बैनुल-अक़वामी इस्लामी मालियात का हजम 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। इस तरह की तरक्की न सिर्फ इस्लामी कारोबारी शोबे में है बल्कि दुनिया भर के तमाम हिस्सों से भी है, जिनमें मगरबी ब्रांड्स जैसे HSBC, सिटी ग्रुप, UBS शामिल है। हकीकत ये है कि इस्लाम एक आलमी मज़हब है और तेज़ी से फैल रहा है और आज बसने वाले मुसलमानों की सरासर तादाद दुनिया भर में कम से कम 20% नुमाइंदगी करने वाले आज दुनिया भर में 1.2 बिलियन मुसलमान इस्लामी बैंकारी और मालियात को आलमगीर कबूलियत में डालने का ख्याल बनाते हैं और रवायती मालियात इदारों में तेज़ी से बढ़ती हुई मार्केट में दिलचस्पी ले रहे हैं, जिसकी वजह से इस्लामी
रैंकिंग को तेज़ी से तरक्की मिल रही है। और आज का ये टॉपिक होता है हमारा यहाँ पर एंड होपफुली आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली आप लोग मेरी वीडियो को करिएगा लाइक। अगर मेरे चैनल पर आए हैं आप लोग नए तो चैनल को करिएगा ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा वीडियो को और देखते रहिएगा हमारा चैनल MIBF एंड CSS। फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।